हेलो गाइस, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी वीडियो का सेकंड पार्ट। जैसे कि हम सभी ने फर्स्ट पार्ट में देखा कि हम किस तरीके से एक इंसान, इट मीन्स अ पर्सन को हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब लास्ट में एक आपको सारा जो क्यू कार्ड है हम वो रिवाइज करेंगे लेटर ऑन। अब मैं बात करने जा रही हूँ ईडियम्स की, जो हम स्पीकिंग पार्ट 2 में यूज कर सकते हैं फॉर गेटिंग हायर बैंड्स। सो योर फर्स्ट idiom इज ओवर द मून, on cloud 9, on the top of the world. These idioms are used for expressing your happiness. Second, down in the dumps. It means very sad. Third, ants in one's pants. It means extremely excited. To have butterflies in stomach. It means very nervous. To be fed up, very bored. Fit as fiddle, physically fit. Full of beans, energetic person. Fresh as daisy, fresh look. Early bird, जो पर्सन सुबह जल्दी उठता है उसको हम बोलते हैं अर्ली बर्ड। हैंड्स डाउन द बेस्ट, कोई भी थिंग जो बहुत बेस्ट है, द बेस्टेस्ट थिंग। इन्स एंड आउट्स, ऑल इंफॉर्मेशन। रेड लेटर डे, मेमोरेबल डे। Thick as thieves, very close friends. Spilling the beans, telling a secret. Apple of my eye, favorite person. So ये हमारे कुछ बेसिक से हम कह सकते हैं idioms हैं। हमने कभी भी क्यू कार्ड में ओवर यूसेज नहीं करनी idioms की, बट नॉर्मली हम 4 to 5 हम यूज कर सकते हैं फॉर गेटिंग हायर बैंड्स। अब हम इसको देखते हैं कि हम किस तरीके से यूज करेंगे। जितना भी हमने पार्ट 1 में किया और अभी ये पार्ट 2 की बिगनिंग में किया, अब हम ये एक सारे क्यू कार्ड में अप्लाई करना सीखेंगे। सो हमारे पास क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब अ पर्सन हु इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट व्हेन यू वर इन योर प्राइमरी स्कूल। किसी एक ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करो जिसने आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया जब आप अपने प्राइमरी स्कूल में थे। This is your cue card. Now, if I talk about the bullet points, the points are who he or she is, how he or she impressed you the most, how you know him or her, and how you feel about him or her. The predominant thing, or you can say the first thing, predominant means main. कि हमने कभी भी, जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 बुलेट पॉइंट्स दिए हैं, बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपने ये चारों के चारे बुलेट पॉइंट्स कवर करने हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट मेंशन्ड एनीवेयर दैट यू मस्ट हैव टू इंक्लूड ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स। और कभी भी अगर हम अपना क्यू कार्ड स्टार्ट करेंगे, डायरेक्टली क्यू कार्ड पे जंप नहीं करेंगे। अब हम इस पे एक जर्नल लाइन बनाएंगे, जैसे कि हम टास्क 2 में बनाते हैं। आई नो ये थोड़ा ओल्ड ट्रेंड हो चुका है, बट स्टिल इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इम्प्रेसिव। आई एम सॉरी। सो नाउ इफ आई से डिस्क्राइब अ पर्सन हु इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट, you can start your cue card. Well, there were plethora of teachers in my elementary school, but Sumita Garg was my favorite. अब इसमें आपने क्या किया, आपने एक जर्नल लाइन बना दी कि हाँ बहुत सारी टीचर्स थी मेरी प्राइमरी स्कूल में या फिर एलिमेंट्री स्कूल में, बट सुमिता गर्ग क्या थी, मेरी फेवरेट थी। अब आपने हु, ही और शीज को कवर कर दिया कि वो कौन थी। अब आप उस टीचर की पर्सनालिटी के बारे में बता सकते हो। अब हम इस क्यू कार्ड में नॉर्मली देखें, किसी टीचर ने आपको इम्प्रेस किया। कोई भी इंसान हम इम्प्रेस कब करते हैं, फर्स्ट अपनी लुक्स के कारण और सेकंड अपनी क्वालिटीज के कारण। सो फर्स्टली हम बात करेंगे उसकी यू कैन से लुक्स के बारे में। यू कैन से सुमिता गर्ग बोल दिया, अब उसकी एज बता दो। कभी भी एज एग्जैक्टली नहीं बोलोगे, आगे वर्ड लगाओगे नियरली और अप्रोक्सीमेटली। शी वॉज अप्रोक्सीमेटली 30। Moreover, if I talk about her personality, she was drop dead gorgeous. It means she was very beautiful. Her dressing sense was really very extraordinary. Not only the teachers follow her dressing sense, but also the students. अब आपने उसकी पर्सनालिटी के बारे में बता दिया, अब उसकी कुछ क्वालिटीज के बारे में बता दो, जिससे आपका ये सेकंड वाला बुलेट पॉइंट कवर हो जाएगा कि हाउ ही और शी इम्प्रेस्ड यू। अब इसमें कैसे बोल सकते हो आप कि हाँ भी वो फिलांथ्रोपिस्ट थी। फिलांथ्रोपिस्ट क्या था,
कि लोगों की हेल्प करती है, नीडी चिल्ड्रंस की। इसमें आप बोल सकते हो एक फिलांथ्रोपिस्ट वर्ड बोल सकते हो, काइंड हार्टेड बोल सकते हो, और एक आप बोल सकते हो हम्बल वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हम उनकी क्वालिटीज। बट आप जितना इन दोनों चीजों को जब कवर कर लोगे, आप कम से कम 60 सेकेंड्स और 50 सेकेंड्स कवर कर सकते हो। लेटर ऑन अब आपको एक स्टोरी बिल्ड करनी पड़ेगी जिसमें आप उसकी क्वालिटीज को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। और इसमें अब आप साथ में ईडियम्स भी अप्लाई कर सकते हो। फर्स्टली अब स्टार्ट करते हैं। Well, there were plethora of teachers in my elementary school, but Sumita Garg was one of my favorite. If I talk about her personality, firstly, she was nearly 30. Moreover, she looks drop dead gorgeous. Her dressing sense was so extraordinary that not only teacher follows her, but also the students. Now, if I talk about her qualities, she was a very philanthropist person. As I saw so many times that she donates books or some other stuff to the deprived children. So this proves that she was a very philanthropist person. Besides that, she was the vice principal of whole the school, but literally she had no attitude in her, which shows that how kind-hearted and down-to-earth she was. Later on, if I talk about myself, I was considered as a very naughty child in my childhood. So my mother sent me to take some classes to this teacher at her home because I did not like to do study at that time. So when I went to the home of that teacher, firstly I thought that it is a very tiresome task for me to do study. But later on, she taught me in such a riveting manner that I started studying very interestingly. I remember a day when I was cramming the lesson and she stopped me and said me that instead of doing cramming, one should do the deep understanding of things. And she gave me a very moral lesson. Just because of that lesson, I scored 95% of marks in my senior secondary education. Otherwise, I was little bit nervous while giving my examination that will I be able to remember all the things that whatever I have crammed last night? Apart from that, one day I was late in class, so she didn't give me permission to enter in that class. Firstly, I thought that she is showing me a lot of attitude. But later on, I got to know that she is not showing me attitude, she is preparing me for the future. So at that time, I learned a lesson of punctuality and discipline. And just because of that lesson, wherever I go nowadays, I like to go there prior to 30 minutes. Moreover, if I talk about the time which I like to spend with her was really very amazing. I always feel happy. She was not like my elder sister but also as my second mother, because not she only helps me in my studies or in my academics, but also she helped me in my difficult times, in my personal problems also. अब इजीली हमने देखा कि हमने इस टास्क को, अपने इस क्यू कार्ड को कितने इजी वे से बोल लिया। अब लास्ट थिंग इसमें आती है हम ईडियम्स किस तरीके से यूज करेंगे। फर्स्ट लाइन में हमने बोला कि बहुत सारी टीचर्स थी बट सुमिता गर्ग वॉज माई फेवरेट। सो हेयर यू कैन से फर्स्ट इडियम एपल ऑफ माई आई। वेल देयर वर प्लेथोरा ऑफ टीचर्स इन माई एलिमेंट्री स्कूल बट सुमिता गर्ग वॉज एपल ऑफ माई आई। सेकेंड हमने इस जगह एक बोला था कि जब भी मैं एग्जाम देना जाता था और जाती थी, जब मैं क्रैमिंग करती थी तो मैं ऑलवेज नर्वस हो जाती थी। So you can say, so at that time whenever I go to give exam, at that time there were butterflies in my stomach and I always thought just one thing, that will I be able to remember all the things which I have crammed last night. So second हमारा हो गया butterflies वाला idiom. Later on you can say butterflies वाला हो गया, apple of my eye हो गया. You can say her teaching was hands down the best. ठीक है, हैंड्स डाउन द बेस्ट भी किया था, ये हमारे पास थर्ड हो गया. फोर्थ आप बोल सकते हो व्हेनेवर आई वाज फीलिंग डाउन इन द ड्रम्स शी ऑलवेज हेल्प मी, कि जब भी मैं सैड होता था और होती थी वो मेरी हमेशा हेल्प करती थी.
फिफ्थ ईडियम आप कौन सा यूज कर सकते हो? वेल, व्हेनेवर आई स्पेंट गुड क्वालिटी ऑफ टाइम विद हर आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. इट मीन्स आई वॉज वेरी हैप्पी. सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो. होप सो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने क्यू कार्ड की लेंथ को इजीली इंक्रीज करना है. पहले तो उस बंदे की पर्सनालिटीज बता दो, थोड़ी पर्सनालिटी क्वालिटीज के बारे में बता दो, एंड लेटर ऑन उसमें थोड़े ईडियम्स ऐड करो. और थर्ड थिंग, एक स्टोरी बिल्ड करो. आपने लाइक इस स्टोरी में भी उसकी क्वालिटीज को ही बताया है कि उसने मेरे को डिसिप्लिन के बारे में बताया, पंचुअलिटी के बारे में बताया, और उसने मेरे को क्रैमिंग वाली आदत मेरी छुड़ाई. ये भी उसकी क्वालिटीज थी, बट आपने उसको स्टोरी फॉर्म में बताया. सो क्रिएट स्टोरीज, और कभी भी ये मत सोचो कि मैंने जो बोलना है वो सच बोलना है. सो होप सो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा. और अब जो मैं नेक्स्ट क्यू कार्ड बनाऊंगी, दैट विल बी हाउ टू डिस्क्राइब प्लेसेस. सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड वन थिंग मोर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट.